गर्मियों के दिनों में ऐसी कौन सी रूटीन अपनाई जाए कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए? ऐसे कौन से काम किए जाएँ जिससे कि जो है ना आपको पुरसुकूनियत महसूस हो और आपको घर का काम बोझ भी ना लगे और आसानी से जो है ना आपके घर के सारे मसले हल होते जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अल्लाह का ज़िक्र शुक्र करते हुए और ईद की तिक्के बोटियाँ भून चुके होंगे, खा चुके होंगे, ईद मना चुके होंगे। तो जनाब अब ईद भी गुज़र गई, सब कुछ गुज़र गया, लेकिन किचन जो है ना वो अंदर अंदर से बहुत मेसी हो रहा था। खाना पकाने में बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा नहीं आया। जब किचन में मज़ा ना आए ना, आप समझ जाएँ किचन में कुछ ना कुछ जो है ना वो अंदर अंदर से गंदा हुआ है। तो मैंने क्या किया कि संडे का दिन था और कामों का संडे का दिन तो आराम का दिन होता है, लेकिन मैंने इसको जो है ना किचन को मैं प्रॉपर संडे के दिन जो है ना 1-2 घंटे ज़रूर दे लेती हूँ। जब सुबह उठती हूँ, आराम से नाश्ता करती हूँ, बच्चों के साथ वक़्त गुज़ारती हूँ, जब 11 बज जाते हैं मैं उठती हूँ, पहले किचन में आ जाती हूँ और किचन का जो है ना मैंने एक शेड्यूल बनाया हुआ है। नॉर्मली अपनी बेटी से मैं कहती हूँ कि मैं झाड़ू लगा दूँगी, आप मुझे पोछा लगा दीजिएगा, लेकिन किचन और झाड़ू मैं खुद करती हूँ। ये वो काम होते हैं ना जिनमें नफ़ासत बहुत ज़रूरी होती है। पोछे में भी नफ़ासत बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन ये कि पोछा अपनी बेटी को मैं धो के देती रहती हूँ तो वो घस-घस के ज़मीन से लगाती रहती है। लेकिन बर्तन और किचन ऐसी चीज़ है ना यार कि अगर वो साफ़ ना हो तो आपको अंदर से एक फीलिंग आएगी, एक गुदगुदी सी होगी कि मैं कुछ साफ़ करूँ। तो संडे वाले दिन मैं क्या करती हूँ, अपने किचन की जो है ना मैंने कहा डीप क्लीनिंग करते हैं और आप सबके साथ शेयर भी करते हैं कि ऐसा कौन सा दिन रखें जिसमें जो है ना आप सिर्फ किचन का काम करें। आम दिनों में देखिए हम कपड़े भी धो रहे होते हैं, इस्त्री भी कर रहे होते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना, लंच, ये वो सारी रूटीन हमारी चल रही होती है सफाइयाँ वगैरह की। लेकिन क्या होता है कि संडे का दिन ऐसा दिन होता है जिसमें हम ज़्यादा बखेड़े नहीं निकालते। तो मैं क्या करती हूँ कि सिर्फ एक बखेड़ा निकालती हूँ और वो होता है किचन की डीप क्लीनिंग। और ऐसी डीप क्लीनिंग के 7 दिन मैं करती रहूँ। नॉर्मली मेरी आदत है कि मैं थोड़ा-थोड़ा काम रोज़ाना करती हूँ, क टाइल्स वगैरह रोज़ाना साफ़ करती हूँ। लेकिन डीप क्लीनिंग मतलब ये जो रिंग्स थी इनको हटाना, चीज़ें जो है ना हैंग हुई हुई हैं किचन में, इन सबको हटाना, ये चीज़ें देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रही होती हैं, पर बिलीव मी इनकी सफाई रोज़मर्रा के रूटीन में ना बहुत थका रही होती है मुझे। तो इसीलिए मैंने इतवार का दिन रख लिया। कुछ मैं अपनी बेटी से काम करवा लेती हूँ, तो किचन को अपना वक्त मैं दे देती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है घर तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ सुथरा, मेंटेन और ऑर्गेनाइज है। तो अब मैं किचन को अपना वक्त दे रही हूँ। तो मैंने किचन में आई, मैंने 1-2 घंटे किचन में लगाए, आराम से सारी ये निकाली, अपनी बेटी की जिम्मेदारी लगाई। मैंने कहा सब कुछ मुझको साफ करके दो, जब तक मैं जाती हूँ झाड़ू लगाती हूँ। किचन की सफाई करने के बाद मेरी बेटी ने छोटे छोटे काम किए और फिर मैंने अपना सारा का सारा सामान जो है ना वो हैंग कर दिया था। तो यार आप इससे ये छोटी छोटी टिप्स अपनाते हैं ना तो आपकी ज़िंदगी आसान होती है, मुश्किल नहीं होती। और हिजाबी होम मेकर का यही वादा है कि इंशाल्लाह आप लोग के लिए ऐसे ही व्लॉग लाती रहेगी जिससे कि आप लोग की ज़िंदगी आसान हो, ना कि मुश्किल वाली हो। तो जनाब ये जो सफाई है ना, सफाई, ऑर्गेनाइजिंग, मेंटेनेंस, ये हम औरतों की ज़िंदगी का सुकून है। बस नमाज के बाद अगर कोई चीज़ है जो हमें सुकून देती है ना तो वो घर की सफाई है, वो किचन की मेंटेनेंस है, घर की हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करना है और हमारे बच्चों का खाना पीना हमारे दिल को सुकून देता है। यकीन करें यही वो चीज़ें हैं जो हमारे दिल को सुकून दे रही होती हैं। तो मैंने अपनी सारी चीज़ें जो है ना वो हैंग कर ली यहाँ पे साफ़ सुथरी। अब जो मेरी किचन की लुक आ रही थी ना वो एक अलग सी लुक थी, जो अंदर से एक चमक आ रही थी, जो चमक जो है ना ईद के दिनों में डल हो गई थी। क्योंकि नॉर्मली ईद के दिनों में यही होता है ना कि सुबह उठा, पकाया, सफाई की और फटाफट जो है ना तैयार हो गए। ज़ाहिर है ईद है, अब हमारी तो कोई काम वालियाँ हैं नहीं जो हम उसे किचन में लगा के तैयार होकर घूमें। हमें तो पूरे घर को भी देखना है, मेंटेन करना है, बच्चों को ईद के लिए तैयार करना है, शौहर को सिए हुए कपड़े देने। बहुत टफ रूटीन ईद की थी। तो इसमें यह था कि मैं डीप क्लीनिंग नहीं कर पा रही, तो उसमें मुझे महसूस हुआ कि ये मतलब किचन की जो है ना टाइल, अगर अच्छा मैं इनको यहाँ इग्नोर कर लेती ना और एक आध हफ्ता और निकाल लेती या महीना, तो बस उसके बाद मुझे सुस्ती हो जानी थी और मैंने कुछ भी नहीं करना था। तो देखें आपने, मैंने इस तरीके से अपने कामों को बांटा, अपने घर के कामों को इस तरीके से बांटे ना कि अपने शौहर की, अपने बच्चों की हेल्प लें। और अगर सास है आपकी जो मतलब मेहनत वाले काम नहीं कर सकते, तो आप अपने छोटे छोटे काम, सब्जी दे दें, अम्मी छिलका उतार दें या सब्जी काट दें, आटा दे दे के गूंद दें, बैठने वाले काम उन्हें दें। इससे क्या हो, कोई किसी से हेल्प लेना यार कोई वो नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। हेल्प लिया करें और अपने शौहर की, चाहे आपके बेटे ही हैं, बेटी नहीं भी है तो अपने बेटों की आदत बनाएं, उन्हें जो है ना हेल्प करने का कहें। अब एक मेरी बहुत प्यारी कमेंटर है, हम्बल फैमिली उनके चैनल का नाम है, उन्होंने मुझे बहुत प्यारा यार कमेंट किया, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। वो कहती हैं कि मैं मतलब बिस्तर पर हूँ, मेरा इतना दिल खफा हुआ है उनके लिए। और वो कहती है मेरी बेटियाँ भी नहीं हैं, मेरे बेटे हैं, मेरा शौहर है, वही मुझे संभालते हैं। तो मुझे इतनी खुशी, मैंने कहा अच्छा उसमें मैंने ये महसूस किया कि हाँ ये वक्त किसी पर भी आ सकता है। तो हम क्या करें कि हम शुरू से ही अपने बच्चों की, अपनी बेटियों की, बेटों की, शौहर की, इवन
ये वो रखें, तरतीब बनाएं कि आपने में ना संडे का दिन है, अब आप सबने मेरे साथ काम करवाने हैं। आज किचन की ऑर्गेनाइजिंग है, या आज घर की है, या आज इस बंद कमरे की है सफाई करनी है, या आज घर की डीप क्लीनिंग करनी है, या आज मुझे घर सारा का सारा वॉश करना है। अच्छा, नॉर्मली मुझे जब घर की सफाई करनी होती है तो मैं किसी से हेल्प नहीं ले रही होती थी, तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा थक जाती थी। शाम को मेरे पैर सूज जाते थे, कमर में तकलीफ और अजीब बेसुकूनी। लेकिन जब से मैंने थोड़ी बहुत हेल्प लेनी शुरू की है ना, और थोड़ी बहुत मैं खुद को ना कभी कभी लापरवाह भी कर देती। जैसे अब ईद के दिनों में मैंने खुद को थोड़ा लापरवाह कर दिया। मैंने कहा चलो किचन की सफाई हो जाएगी, कर रही थी मैं ऊपर ऊपर से, लेकिन बिल्कुल डीप क्लीनिंग नहीं कर रही थी, चीजें हटा हटा कर। तो उसमें मैंने थोड़ी लापरवाही की। मैंने कहा चलो अब ईद है, थोड़ा गुजार लेते हैं, थोड़ा सुकून कर लेते हैं, क्योंकि पहले ही रूटीन बहुत हैट्रिक हुई हुई है। लेकिन बाद में कर लेंगे। तो फिर मैंने बाद में, जब मैं दिल हुआ, जब मैं मोटिवेट थी, तो मैंने अपने काम आराम से कर लिए और अपनी बेटी की भी हेल्प ले ली। इस तरीके जब घर धोना होता है तो मैं अपने बच्चों से कहती हूँ, या अपने शौहर चले आए, मैं वाइपर लगा लूंगी, आप लोग घस दें, या मैं घस लूंगी, आप लोग वाइपर लगा लें। इससे क्या होता है कि अगर मैं ये काम 2-3 घंटे करती रहती तो ये काम जो है ना 20-25 मिनट मेरा होकर डन हो जाता है। तो कोशिश करें अपने घर वालों की हेल्प लेना शुरू करें, तो इससे आपका काम जो है ना आसान हो जाएगा। और दूसरी बात, गर्मी के मौसम में यार आप लोग देख रहे होंगे, मैंने बच्चों के लिए पाइनएप्पल टैंक बनाया। काम करने के बाद मैंने बच्चों को भी दिया, मैंने खुद भी किया। खुद को हाइड्रेट जरूर रखें, पानी बेतहा पिए, बेनतहा। और जो है ना ये जो मशरूबात होते हैं, जैसे टैंक हो गया, रूह अफ़ज़ा हो गया, क्विस हो गया, कुछ भी दूध वाले मशरूबात, मैंगो आए हुए हैं, आम का शेक बनाएं। इन चीज़ों से ना खुद को, अपने बच्चों को हाइड्रेट जरूर रखें। जब आप सुनते होंगे ना, फलाना बीमार हो गया है, फलाना जो है ना उसे मतलब उल्टी मोशन लग गए हैं, सिकनेस हो गई है, बहुत सारी जो मसाइल जो गर्मियों के इसीलिए हो रहे थे कि हम पानी का इंटेक कम कर रहे होते हैं, खुद को डिहाइड्रेट नहीं कर रहे होते। और दूसरी बात, हम जो है ना किचन में इतना वक्त गुजार रहे होते हैं ना कि वो जो चूल्हे की जो एक तपिश होती है ना, वो हमारे दिमाग पे चढ़ जाती है और हम बीमार हो जाते हैं। तो यार अपनी रूटीन को ऐसा बनाए ना कि जैसे ईद गुजरी है, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ्रीजर्स में गोश्त कीमे वगैरह पड़े हुए हैं, तो ऐसी तो तरतीब बनाए ना आप कि एक वक्त खाना बना लें। जैसे रात का वक्त ठंडा होता है, तो आप जो है ना रात के वक्त ये बना के रख लें खाना, और दिन में भी वही खा लें। या अगर आपको दिन में सहूलत होती है कि चलो मैं घर काम काज कर रही हूँ, कपड़े मेरे थोड़े मैसी हैं, तो मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद साफ सुथरे कपड़े पहन के अपने नमाज कुरान वगैरह सारा दिन इस तरीके से गुजर जाएगा। तो आप ये रूटीन जो है ना अपना सकती हैं। तो मैंने क्या किया था कि मैंने भी दोपहर खाना वाना सब मतलब काम काज करके दोपहर का खाना भी जो है ना मैंने फटाफट खड़े खड़े बना लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि शाम में जो है ना मेहमान आने हैं, बहुत सारी रूटीन होंगी, और ना भी आए मेहमान तो थोड़ा शाम में मैं सुकून कर लूंगी या अपनी सिलाई वगैरह को देख लूंगी। तो मैंने क्या किया कि मैंने कोफ्ते निकाल लिए जो मैंने बनाए थे, उन्हें नॉर्मली ऑयल में फ्राई कर लिया, और जो टोमेटो प्यूरी बना के मैंने रखी थी उसे उसके कुछ टुकड़े इसमें ऐड कर लिए, नमक, हल्दी, मसाला, सूखा धनिया पीसा हुआ जो है ना मैंने डाल के इसके हल्की आंच में जो है ना कुकर में ही दम दे दिया। आपने देखा होगा कि मेरे कोफ्ते बिल्कुल टूटे नहीं थे, बिल्कुल खराब नहीं हुए थे। बस इसकी वजह क्या थी वो तो आपके साथ पिछले ब्लॉग में शेयर कर ही चुकी हूँ ना कोफ्ते बनाते हुए। तो ये कोफ्ते फ्राई करने की रेसिपी थी, और मैंने ज्यादा बना लिए थे क्वांटिटी में, ताकि शाम को भी जो है ना हम कोफ्ते ही खा लें और आराम से शाम शाम को मुझे फिर से किचन में ना घुसना पड़े। क्योंकि गर्मियों में हम ज्यादा कोशिश करें वक्त जो है ना किचन में कम से कम गुजारें, ऐसी रूटीन अपनाएं। यही मेरा मकसद है ब्लॉग बनाने का, कि आप लोग की रूटीन ऐसी होनी चाहिए ना कि एक वक्त का खाना बनाए और दूसरे वक्त आप आराम करें। देखिए हाँ, हाउस वाइफ को ना आराम की भी जरूरत होती है। अगर हम खुद आराम नहीं करेंगे ना, अपने आराम का खुद ख्याल नहीं रखेंगे, खुद अपने लिए वक्त नहीं निकालेंगे, खुद की मतलब बारीकी को नहीं समझेंगे कि देखो मैं थक गई हूँ, हम थक जाते हैं फिर भी हम काम कर रहे होते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे जो शौहर, बच्चे, घर वाले होते हैं उन्हें पता होता है कि उन्हें ये महसूस ही नहीं होता कि हम थकते हैं। उन्हें लगता है हम कोई मशीन है, कोई रोबोट है जो काम किए जा रहे थक ही नहीं रही। तो खुद के आराम का खुद एहसास करें, खुद के सुकून का खुद एहसास करें, बैठें आराम से, थोड़ा पानी वगैरह पिएं, उसके बाद किचन में एक खाना बनाएं, एक हंडिया बनाएं जो आप सुबह भी खाएं और शाम में भी खाएं। या कोशिश करें, ऐसा भी होता है अक्सर कि हमारी जो नानियाँ दादी थी तो सुबह के सालन में शाम में जो है ना 2 कप भिगो के चावल डाल देती थी, तो बहुत ज़बरदस्त सा पुलाव बन के तैयार हो जाता था। तो इस तरीके से जो है ना अपनी रूटीन लेके चलें, खुद को ईजी मतलब ईजी रूटीन बनाएं खुद के लिए। खुद के लिए हमने ना खुद मुश्किलात बना ली हैं। जैसे अभी खाना बना हुआ पड़े और रात को नहीं, अब हमने नहीं खाना, हमने कुछ और खाना है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारे शौहर की और बच्चों की भी आदत बिगड़ रही होती है। उनको भी ना 2 वक्त ताज़ा खाने की आदत बन जाती है। जब आप उनके लिए रखेंगी ना सुबह का पका हुआ खाना, तो वो नखरे करेंगे। यकीन करें मेरी भी यही आदत है।
लेकिन अब मैं अपनी आदत को बदल रही हूँ। मैं देखती हूँ बहुत सारी व्लॉगर्स को कि वो फ्रीजर से निकाले खाना गर्म करे खा रही होती है, मुझे उनकी आदत बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कहा अब मैं भी यही रूटीन बनाऊंगी। अब जब कुछ बच जाता है सालन वगैरह तो मैं फ्रिज में नहीं रखती, मुझे पता है फ्रिज में इसका जायका खराब हो जाएगा क्योंकि हमारी लाइट बहुत ज़्यादा जा रही होती है। तो मैं क्या करती हूँ उसे बाउल में डाल के एयर टाइट और फ्रीजर में रख देती हूँ। जब मेरा खाना बनाने का दिल नहीं होता ना तो मैं उस एयर टाइट डब्बे को निकालती हूँ, माइक्रोवेव में डीफ्रोस्ट करती हूँ और थोड़ा सा ऑयल डाल के और थोड़ा कड़ी पत्ता या हरी मिर्च डाल के तड़का सा दे देती हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त का एक वक्त का खाना जो है मेरा बन के तैयार हो जाता है। तो इस रूटीन को अगर आप अपनाएंगी ना यार तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान हो जाएगी। साथ में आप देख रहे होंगे वीडियो में कि ये जो है ना लसूड़े मैंने मंगवा ली थी। अब बहुत सारी बहनें होंगी जिन्हें पता भी नहीं होगा लसूड़े क्या है, तो मैं बताया चलूँ कि ये एक फल होता है, एक सब्जी होती है, जो भी कह लें आप। ये जो है ना हमारे मोहल्ले में दरख्त है, हमारे रिश्तेदारों के घर से ना हमारे लिए छोटा सा गिफ्ट आया था ये लेकिन छोटा सा गिफ्ट बहुत ज़्यादा था और इसमें अल्लाह ताला ने ना कुदरती एक शरीश सी डाली हुई होती है, एक लेस सी होती है इसके अंदर और ये घुटनों के लिए और इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छे होते हैं लसूड़। इसका लोग मुरब्बा बनाते हैं, लोग पका के खाते हैं, लेकिन हम लोगों से मुरब्बे खाए नहीं जाते। इसलिए मैंने क्या किया, जो अचार मेरे बने हुए पड़े हुए थे, देखें मेरे माशाल्लाह में अचार कितने अच्छे गल के तैयार हो गए थे। हमारे शहर को हाट में इतनी शदीद गर्मी होती है ना कि अचार हमारा एक हफ्ते में 10 दिन में बिल्कुल प्रॉपर गल के तैयार हो जाता है। तो मेरे अचार ना बिल्कुल प्रॉपर गल के तैयार हो गए थे। तो मैंने क्या किया, आधे लसूड़े एक अचार में उबाल के उनका पानी रिंस करके उसके बाद उन्हें एक रात पूरा बाहर सुखा के उसके बाद उन्हें साफ करके मैंने अचार में ऐड किया था। अब 2-4 दिन मैं धूप दूं या ना दूं ये ऑयल में खुद ही गल जाएं क्योंकि ये उबले हुए हैं। और कोशिश करें हमेशा अचार को ऊपर तक डीप रखें ऑयल में। उससे क्या होता है कि आपके अचार में फंगस नहीं लगता और अचार को कभी भी ढक्कन से ना ढकें, हमेशा इसको मलमल के कपड़े से बांध के रखें ताकि इसमें ना हवा का वो रहे, गुजर रहे, वरना ये गंदा हो जाएगा आपका अचार। मेरी भी ये गलती थी, पहले मैं क्या करती थी अचार डालती थी ना तो उसके अंदर ऊपर एयर टाइट ढक्कन लगा देती थी तो उस अचार में से ना एक गंदी सी बदबू आनी शुरू हो जाती थी तो मैं अचार को फेंक देती थी। तो अब जो है ना मैंने प्रॉपर अचार की सारी टिप्स इधर उधर से सबसे इकट्ठी की और अचार बनाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा मेरा अचार जो है ना वो बिल्कुल प्रॉपर ज़बरदस्त किस्म का अचार बना था। और अगर आप खाना ना भी बनाएं ना और ये अचार की एक प्लेट हो, यकीन करें ज़िंदगी का स्वाद आ जाता है आपको इस अचार को आप खाने के साथ भी खाएं, पुलाव के साथ भी खाएं, बहुत मज़ा आता है। तो इस तरीके से अगर आप ये टिप्स अपनाएंगी तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। खुद की ज़िंदगी को यार खुद मुश्किल बना लेते हैं हम लोग और बाद में हम लोग कहते हैं हमारा कोई ख्याल नहीं रखता, हमारी कोई कदर नहीं करता, हमारे आराम का किसी को ख्याल नहीं है, मैं बीमार हो गई हूँ मुझे कोई पूछता नहीं है, मुझे कोई देखता नहीं है, कोई मेरे आराम का ख्याल नहीं रखता। क्यों यार, हम खुद बुद्धू हैं, बेवकूफ़ हैं। हम लोग जो है ना खुद ही अपनी रूटीन ऐसी फिक्स कर देते हैं ना कि खुद को खुद थका रहे होते हैं और जब बच्चे और शौहर देखते हैं कि यार इसको तो खुद का खुद एहसास नहीं है तो हम क्या इसका एहसास करें, तो वो भी नहीं करते। आप उन औरतों को देखें बमवाज़ना, उन औरतों को जो बहुत मेहनत करती हैं और उन औरतों को देखें जो बिल्कुल मेहनत नहीं करती हैं, पड़ी रहती हैं, फिक्र नहीं करती घर के कामों की। जब दिल होता है काम करती हैं, जब दिल होता है काम नहीं करती। तो उनके जो शौहर और बच्चे होते हैं ना उनकी बहुत ज़्यादा कदरदान होते हैं और इस बात को मैंने अपनी ज़िंदगी में मुवाजना करने के बाद आप लोगों के साथ शेयर किया है। मैं ये नहीं कहती कि यार आप लोग बैठ जाएं, कोई काम ना करें। ये जो औरतें सुस्त होती हैं ना उनकी तो हक में मैं नहीं हूँ। हाँ, अपनी रूटीन इस तरीके से बनाएं सुस्ती में भी कि आपको अपनी ज़िंदगी गुजारने का मज़ा है। बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग सुबह काम नहीं करते, वो शाम में अपने घर को फ्रेश करते हैं और रात को खाना वाना खा सो जाते हैं और सारा दिन आराम सुकून से गुजारते हैं। यार ये तरतीब भी बहुत ज़बरदस्त है, अगर अपनाई जाए तो मज़ा आता है ज़िंदगी में। इंसान अपनी ज़िंदगी को दिन में भी इंजॉय कर लेता है। तो ये छोटी छोटी वो टिप्स है ना रूटीन्स की जो हम लोग की ज़िंदगी को आसान बना रही होती हैं। बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि सुबह अब जैसे गर्मी हुई हुई है तो वो लोग सुबह काम नहीं करती हैं घर का, नॉर्मली खाना वाना बना लिया और आराम किया, गप्पे शप्पे लगाई और मतलब इस तरीके से वक्त गुजार लिया। और शाम को जब वो उनको गर्मी मौसम ठंडा ठंडा हो जाता था तो बस साफ साफ सुथराई, घर का झाड़ू पोछा सफाई ये वो करके और खाना बना के रात को सो गए और सुबह में वही खाना खाया। ये रूटीन ही बहुत अच्छी है, इससे इंसान पुरसुकून हो जाता है, अपने लिए वक्त मिल जाता है, मजा आता है। अगर दिन में कहीं जाना है किसी के घर इस तरीके से तो बहुत मजा आता है इस रूटीन का भी। तो बस जो आपको लगे ना आराम और सुकून और मतलब आपको महसूस हो कि मेरी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी इस रूटीन से, तो आप उस रूटीन को जो है ना अपनी जिंदगी में सेट करके देखिए, आपको बहुत 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 मजा आएगा। तो जनाब ये था आज का मेरा खूबसूरत सा रूटीन व्लॉग। होप करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर व्लॉग जैसे ही पसंद आया ना तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो ये था जनाब हमारे कोहाट का खूबसूरत सा मौसम शाम में जो बन जाता है, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं और बहुत प्यारा मौसम था। अल्लाह का बहुत शुक्र। लेती हूँ आपसे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।